बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसीं वेख रहे हो देसी व्लॉग 511 तो मैं हाँ तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त मुहम्मद रहीम यार। अज मैं सैकटरीएट लाहौर के बाहर मौजूद हाँ तो तुसीं वेख रहे हो कि धरना जारी है। ਜਿਹੜੇ कि मुलाजमीन की तनख्वाहां नहीं ਵਧਾਈਆਂ गई उन्होंने नाल उन्हों की हक तलफी की गई है। तो आओ अज सारिਆਂ को पूछने हैं कि उन्होंने हकूक कित्थे पहुँचे ने तो वह अपने हक वास्ते जंग लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने किसी ने गल सुनी भी है या नहीं? सर तुसी सब तो पहले दसो कोई गल किसी सुनी भी है कि नहीं? किसी ने नहीं सुनी, किसी भी नहीं सुनी? हाँ जी हाँ जी। तुसी अपील की थी सर? सब अपील, हम तो 3 दिन से यहाँ रोड पीट रहे हैं और बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं कि हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। तो कोई उम्मीद भी है कि हमारी बात सुने? तब तो कोई उम्मीद नहीं। ये ऐसी जालिम हुकूमत है, ये ऐसे डाकू और लुटेरे हैं कि गरीब मुलाजम का इन्हें कोई एहसास नहीं, इन्हें अपनी अय्याशियों से फुर्सत ही नहीं है। इनके बच्चों को देखें, इनके बीवियों को देखें, इनके घरों को देखें, 6-6 गाड़ियाँ एक एक ब्यूरोक्रेट के साथ पास है। और मुलाजम गरीब मुलाजम को हक देना, इन्हें मौत पड़ जाती है कि हम इनको भी कोई ना कोई इनका हक दे दें। ये तो कहते हैं हमारे खजाने खाली पड़े हैं, तो इनके खजाने सिर्फ गरीब मुलाजमीन के लिए खाली हैं, इनकी अयाशियों के लिए, इनकी बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों के लिए। आप देखें एक डीसी जो है वो 5-5 कनाल की कोठी में रह रहा है, 70-70 कनाल की कोठियाँ इनके पास। इनकी हर चीज़ फ्री है, बिजली फ्री, गैस फ्री, हर चीज़ सारी ज़रूरियात इनकी फ्री। और ये डाकू लुटेरे सारा दिन ये डाके डालते हैं, ये गरीबों को लूट के खा गए, कुछ नहीं दे रहे जी हमें। ये ब्यूरोक्रेसी ये इस मुल्क को लूट के खा गई, ये अशराफिया जो है इस मुल्क को लूट के खा गया। 2660 अरब इनकी अयाशियों पे सालाना खर्च होता है। और गरीब मजदूर को ये जो इधर रोडों के ऊपर तपती हुई धूप में जहाँ जो बैठे हुए हैं, इनके लिए अगर 45 अरब देना पड़ जाए, ये कहते हैं हमारे पास खजाना ही हमारा खाली है। और 2660 अरब डॉलर कहाँ गए? वो कहाँ गए? अब 2 अरब की डॉलर की केस सऊदिया ने दी है, इन्होंने हड़प कर जानी है और गरीब मुलाजम को कुछ नहीं देना। यहाँ पे ये जालिम हुक्मरान है, हम तो इनके लिए ना ऐसे झोलियाँ उठा के दुआएं करते कि अल्लाह इनसे हमें निजात दे दो और कोई ऐसे हुक्मरान दे दो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने वाले हों, या जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक सिस्टम को चलाने वाले हों। यहाँ के खिलाफत का कानून होना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी और ये जमहूरियत हमें खा गई, ये हमारा बेड़ा गर्क कर गई। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ा। ये कितने दिनों से? ये हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं भाई, 3 दिन से बैठे हैं। और हमने ये ऐद किया हुआ है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम जाने वाले नहीं हैं। हमने इधर हम अपनी कब्रें इधर बनवाएं। ज़रा तफसील से अपने मुतालबात भी हमें बता दें। देखें जी, मैं तफसील से बता रहा हूँ कि जो पंजाब हुकूमत है ये सबसे बड़ी जालिम हुकूमत है। जब भी वफाक की तरफ से कोई मुराद मिलती हैं, मिसाल के तौर पर पीछे 25% मिला तो वो इन्होंने हमें अनिशल पे दिया, बाकी सार वफाक को उन्होंने 25% रनिंग पे दिया, हमें DRA वो हमें इन्होंने 25% अनिशल पे दिया। वो हमारा बनता है, आप 25% कहाँ बनता है? वो तो 7% बनता है, हमें इन्होंने 7% दिया। आप देख लें वफाकी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन को 30% जो है वो ग्रेड 1 से लेके 16 तक के मुलाजमीन ने उनको 35% रनिंग पे दिया है। और ऊपर वाले 17 से लेके 22 तक ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनको वो जो दिया है मुराद दी हैं वो 30% रनिंग पे दिया है। और पंजाब वालों ये डाकू ये जालिम इन्होंने ये पंजाब के मुलाजमीन को 30% फिर अनिशल पे दिया है। वो अनिशल 30% क्या है? वो तो 10% भी नहीं बनती। इसी तरह इन्होंने जो 35% दिया है वो भी इसी तरह दिया है। लीव एंड कैशमेंट का मामला हमारा जो हमें रनिंग बेसिक पे मिलता था अब वो भी अनिशल पे, और हमारी पेंशन और ग्रेजुएटी वो भी इनिशियल बे पे। और हमारे तो ख्वाब लौट गए, हमने तो बड़े बड़े सुहाने सपने देखे हुए थे कि हम अपने की कोई बच्ची की शादी करेगा, कोई हज और उम्रा हज़ारों मामला करेगा जी, हज़ारों मामलात हैं हमारे। कोई बच्ची की शादी कर लेता था, हम जैसे लोग को अपना घर बार बना लेते थे। हमें तो हमारे पास तो रहने के लिए मकान भी नहीं है और ये लोग 70-70 कनाल की कोठियों में रहते हैं। इन्हें हमें गरीबों का क्या एहसास है? ये क्या करेंगे? ये फैसला किया है कि जब तक ये हमारे हक नहीं देते हमें उस वक्त तक हम वापस नहीं जाएंगे। भाई मुझसे बात करते थे, वो बता रहे थे कि 3 दिन से धरना जारी, अभी तक किसी ने सुनी नहीं, तो आगे क्या सीन होगा? ये जो वज़ीर आज़म वज़ीर आला 3 दफ़ा
वो वज़ीर आला रहा है और आज वज़ीर आज़म है, वो इतना बेगैरत है, उसको पता है उसका ये शहर है लाहौर, वो यहाँ का रिहायशी है, अब वो इतना बेगैरत है उसको पता ही नहीं। इसके जो करिंदे ख्वाजा हसन, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये जो राने हैं इधर गिरदो नवा में जो हैं, ये सारे के सारे ये लूटने वाले, आज कोई भी नहीं है इन मुलाजमीन का पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। और पहले ये सारा का सारा इन नून लीगियों ने ये लूटा है और उन्होंने एक दिन भी, मुलाजमीन तो उनके साथ हमदर्दी करते रहे, ये उनके साथ मुखालफत कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म इस काम में मुदाखलत करे तो 4 सूबों के अंदर उनको मराद दी जा रही है और एक सूबे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको 35% की बजाय 30%, और वो भी इनिशियल स्टेज पे, तो इनको रनिंग पे क्यों नहीं दिया गया? तो बाकी 4 सूबों के अंदर रनिंग पे दिया गया और इन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। ये सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन कौन है। हम इंशाल्लाह अगर इन्होंने मुलाजमीन के साथ ज्यादती की, ना हम इनके इलेक्शन के अंदर सपोर्ट करेंगे, ना हम इनके हर मामलात के अंदर कहीं भी इनके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया। जी साढ़े नाल कुछ खवातीन भी मौजूद ने, तो उन्होंने नाल गुफ्तगू करने हैं। क्या कहती हैं आज के धरने के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, इतनी गर्मी में 3 दिन हो गए मुसलसल खवातीन अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के इस तरह बेयारो मददगार बैठी हुई हैं, वो अपने हक के लिए बैठी हैं। तो ये कोई, हम किसी से कोई किसी का हक नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें इनिशियल बेसिक पे क्यों 30% दिया जा रहा है? हमें रनिंग बेसिक पे 35% दिया जाए, जब बाकी सूबों से हमें अलग क्यों समझा गया है? उसके बाद लीव इन कैशमेंट पे हमारा जो राइट है वो हमें दिया जाए। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। ये मुझे पता चला कि 3रा दिन है धरने का और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हुकूमत की तरफ से। सबसे ज़्यादा दुख और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हम इस रियासत के बाशिंदे हैं। हम, जो रियासत होती है माँ होती है, जब इस तरह यतीमों की तरह हम सड़कों पे फुटपाथ पे सोएंगे तो आप देखेंगे हमारे साथ क्या सलूक है। किसी भी जो हुक्मरान है, किसी ने भी हमसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी तसल्ली नहीं दी। हमारे जो भाई हैं, हमारे मेयर हजरात हैं, वो फीमेल, बुजुर्ग, बच्चे, आप देखें यहाँ बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है, किसी ने भी हमारी दाद रसी नहीं की। यहाँ तक कि मीडिया को भी रोका गया है, कवरेज से भी रोका गया है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हम टीचर्स हैं, हम पाकिस्तान के बच्चों के ममार हैं। हमने आप लोगों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, वज़ीर आज़म तक बनाया। एक टीचर की ये रिस्पेक्ट है कि वो फुटपाथ पे सोए, स्पेशली फीमेल की। और सबसे ज़्यादा बात ये है कि हमें क्यों बाकी सूबों से अलग समझा गया। आगे कोई उम्मीद है ये कुछ करेंगे? हमें अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह। इनसे अगर उम्मीद होती तो हम यहाँ पे ना बैठे होते। हमें अपने रब से और उसके रसूल से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर सुरखरू करेंगे, हमारी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हमारे मोहतरम उस्ताद मोहतरम बेहोश हो गए थे। बहुत से लोगों की तबीयतें नासाज हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, फीमेल ज़्यादा मरीज़ हैं, लेकिन हम फिर भी अल्लाह पाक से उम्मीद लगा के बैठे हैं। और मुझे अफसोस है, एक दफ़ा मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी अपने निगरान वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, कि वो हमारी यूनियन को, हमारे टीचर्स को, महकमा सेहत को, सब की हमारी दादरसी करें, वरना अच्छा नहीं होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी ये हुकूमत कर रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर तो वफाक की तर्ज पर बाकी सूबे तमाम किस्म की मराहत दे सकते हैं, 35% दे सकते हैं, पेंशनर्स को 17.5% दे सकते हैं, और रनिंग पे ये हमें इनिशियल पे क्यों दिया जा रहा है? आप देखें, महंगाई के इस दौर में जितनी टीचर्स की पे है उसके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। लॉलीपॉप दिया, ये तो हमारा, ये तो टालने वाली बात, बहुत बड़ा मजाक है हमारे साथ। आप देखें महंगाई किस कदर है, हमारे बच्चों की दवाइयाँ नहीं आती। हम सुबह से शाम तक अगर सड़कों पे ख्वार होते हैं, सड़कों पे, तो किस वजह से होते हैं? अपने बच्चों की रोजी भी नहीं हम पूरी कर सकते, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है।
आप ये देखें ना सर कि हमारे लिए इनका खजाना खाली है। जब इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं रातों रात इनके नोटिफिकेशन भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। अब इन्होंने ये जो पिछले दिनों में डीसी और एसीज को गाड़ियों की सहूलत दी है, उनके फैमिलीज़ के 5-5 बंदों को इन्होंने बहुत सी सहूलियात दी हैं, वो सब इनके लिए है। हमारे बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल भी तारीक किया जा रहा है। सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन हमें यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पर, और अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी इन मुश्किलात को आसान फरमाएगा। और हमारी माएँ बहनें, हम टीचर जो भी इधर धरना दे के बैठी हैं, हम यहाँ आए हैं, फैसलाबाद से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 3 दिन हो गए हैं, हमारी सारी फीमेल जो जितनी भी हैं, ननकाना साहब से आए हुए हैं, शेखपुरा से आए हुए हैं, हमें 3 दिन हो गए हैं और हमें अभी भी उम्मीद नहीं है। गर्मी का अंदाज़ा हो रहा है। हमें आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे अब जो पानी की कीमत 20 रुपए की एक वो बोतल थी ना, वो 50 रुपए 60 रुपए में मिल रही है। हुकूमत को तो चाहिए था कि वो हमें मराहत देती, तो ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं अपने आपके मीडिया के थ्रू आपके हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। तो नाज़रीन, ये कुछ ख़वातीन थी हमारे साथ, तो आइए किसी और से बात करते हैं। महंगा